ईशा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट ईशा जब बिग बॉस कर रही थी तब मैंने उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं बोली। एंड अविनाश एंड आई शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और बातें तो उड़ती रहती है, र्यूमर्स उड़ती रहती हैं। ऊपर से मैंने बिग बॉस जैसा शो किया है जहाँ मेरी लाइफ बहुत खुली किताब थी, बट बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत डेडिकेटेड है, एंड ही इज़ अ जेंटलमैन, तो आई लाइक दैट थिंग अबाउट हिम। क्यों दूँ आपको? आज मैं आपसे 2 मिनट बात करूँगी, बोलेंगे इसके साथ कुछ, आई डोंट केयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया फिल्मी बीट। वेलकम ऑन फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो लॉन्च हुआ तो हमें एक नागिन दिखी, एक चार्मिंग पर्सनालिटी दिखा और एक परी नजर आई। हाउ कम दिस लुक, दिस ये मतलब क्या, इज देयर सम रिजेम्बलेंस कि ये कहीं परी है, परी लोग की है? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा क्योंकि मैंने बेकाबू किया हुआ है, बट एक्चुअली नहीं, परी से कुछ लेना देना नहीं है, वो बेकाबू के साथ बेला चली गई। परी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ इस शो में, बट हाँ मुझे एक्चुअली काफ़ी लोगों ने ये बात पूछी कि आप परी, बिकॉज सेम उस फैमिली का है ना, वो भी फैंटेसी शो था, नागिन है, बट नहीं मैं परी नहीं प्ले कर रही हूँ। अच्छा, परी नहीं प्ले कर रहे हो, इतना तो बोल सकती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं ना जनता बाइट में पूछना चाहता था पर मैंने पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मुझे पूछने दिया नहीं। मैं यहाँ जरूर पूछूंगा कि 2 बिग बॉस की महिलाएं अलग अलग सीजन की यहाँ नागिन में कितना हल्ला मचा था। हम दोनों अपने ही तरीकों में बवाल है। हमने प्रियंका को देखा था कितनी स्ट्रॉन्ग थी, बट मैं प्रियंका को, आई वुड लाइक टू से दिस, मैं पहले से जानती नहीं थी, हम मिले नहीं थे, ऑफ कोर्स मैंने उनका सीजन देखा हुआ था, बट मेरी यहाँ आके इतनी अच्छी दोस्ती हुई। और अभी आपने बोला हम बिग बॉस की बात भी नहीं करते हैं, हम भूल भी गए थे कि अच्छा उसने एक सीजन किया था और उसका जस्ट अगला सीजन मैंने किया था। नो एक गैप था शायद। 16 किया था इन लोगों ने, मैंने 18 किया है मैंने। उन्होंने, आपने 18 किया हुआ है, उन्होंने 17 किया था। ओह अच्छा, हाँ, तो यस है ना, मेरी सीनियर है वो। 16 किया था, हाँ 16। ये काट देना भाई। प्रियंका ने 16 किया था, मैंने 18 किया है, हाँ, एक सीजन के बाद। बट हाँ यार, मज़ा आता है। बिग बॉस की तो बातें ही नहीं करते, हमारी खुद की बातें इतनी ज़्यादा होती हैं, हम इतने आपस में इतने इंग्रॉस्ड होते हैं कि हमें ऐसा अलग किया जाता है कि अलग हो, बच्चों को नहीं कैसे करते हैं वैसे करते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेंचाइजी, कैसा लगा ये दोनों कोलैबोरेशन? एक बालाजी के साथ तीसरी बार जुड़ना, मुझे लग रहा है दूसरी बार जुड़ना, और नागिन जैसे फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना, व्हाट कैसा मन में आया कि यार मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ? मैं, ईश्वर की बहुत कृपा है, सच में बहुत कृपा है, और मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मैं बहुत ऐसे कोशिश करती हूँ मैं तो ऐसे ही रहूँ, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू वर्क विद बालाजी। नागिन इज सच अ बिग फ्रेंचाइजी, एज यू मेंशन, नागिन 7 का पार्ट होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो जब मेरे पास कॉल आया था तो एवरीथिंग वाज फॉलिंग इनटू द प्लेस कि मैम का शो है, बालाजी है, कलर्स है, तो मैंने बोला लेट्स डू इट एंड इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट ऑल्सो। आप जब देखोगे शो आपको समझ आएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो आई थिंक आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। ओके, अगर बात कर ले आपके इसी चैनल के दूसरे शो की, तो वहाँ आप कितना ज़्यादा, हाल ही में आपने पोस्ट डाला था विवियन को लेकर, फिर आपकी एक और तस्वीर दूसरी ईशा को लेकर जो वायरल हुआ था, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहोगे? दोनों के बारे में एक बारे में बताइए। पहले तो ईशा के साथ तस्वीर एंड देन विवियन के साथ वाला वो पोस्ट। ईशा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट ईशा जब बिग बॉस कर रही थी तब मैंने उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं बोली थी, एंड आई थिंक इट वाज नॉट राइट। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड नाउ, बहुत अच्छी लड़की है वो। विवियन के साथ तीसरा प्रोजेक्ट है तो विवियन से नोकझोंक बनती रहती है। सो यस, आई थिंक दोनों शोज़ अपनी जगह बहुत अलग हैं, बहुत प्यारे हैं। लाफ्टर भी वीकेंड शो है, लाफ्टर शेफ्स, और उसको जितना प्यार दिया, आई रियली होप एंड प्रे कि नागिन को भी उतना ही प्यार मिले। जैसे टॉकिंग अबाउट दिस शो में नमिक भी है, और नमिक एक अलग चार्म और पर्सनालिटी लेकर आता है। यू नो, आपने इतने शोज़ किए हैं, आपने इतने कोस्टार्स देखे हैं, इसके साथ आपका रैपोर या बॉन्ड कैसा था? वो ऐसे इंसान है कि उनसे ना ऐसे ही बात करनी पड़ती है। Exactly, हमें भी ऐसे बात करना पड़ता है। और वो सबको ऐसे झुक कर देखते हैं। मैंने, आई थिंक मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन ही ऐसा हुआ था कि ऊपर का तापमान कैसा है, बिकॉज ही इज सो टॉल, आई हैव नॉट मेट एनीबडी हु इज दिस टॉल। और फिर मैं हील्स पहन के भी उनके बराबर नहीं आ पाती, मैं पाटला दिया जाता था, बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मेरे इतने सीन्स नहीं हुए उनके साथ, बट बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत डेडिकेटेड है, एंड ही इज़ अ जेंटलमैन, तो आई लाइक दैट थिंग अबाउट हिम। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और लोग हमारे सर पर डांस भी कर रहे हैं अगल बगल में।
कि खत्म करो करके। पर ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा आप दिल से जवाब दो, एंड यू नो मी कि मैं बिना कुछ पूछे तो मैं जाऊँगा नहीं। हाँ, पूछिए। सो आई रियली वांट कि जो हेडलाइंस आते हैं, ईशा जब आप घर में भी थे ना तभी भी हम आपके मम्मा से बात करते थे, Yeah. बहुत पुरानी बात है, बट शी यूज्ड टू से कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन चीज़ों थोड़ी बॉदर होती है, थोड़ी इमोशनल होती है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अभी बीच में अविनाश के साथ नाम जुड़ गया था, पता है, सोशल मीडिया पर हम जानते थे कि ये कहाँ से हो रहा है, फिर जुड़ भी जा रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर आपने अब सफाई देना ही बंद कर दिया, मुझे लगता है। क्यों दूँ मैं, क्यों दूँ आपको? आज मैं आपसे 2 मिनट बात करूँगी, बोलेंगे इसके साथ कुछ, आई डोंट केयर एंड आई शुड नॉट केयर। मेरा जब भी किसी से कुछ भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्या छुपाऊंगी। एंड अविनाश एंड आई शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और बातें तो उड़ती रहती है, र्यूमर्स उड़ती रहती हैं। ऊपर से मैंने बिग बॉस जैसा शो किया है जहाँ मेरी लाइफ बहुत खुली किताब थी, तो वो चीज़ें लोगों का काम है बोलना, कई बार सर पैर नहीं होता तो भी बोलते हैं। बट एट दिस पॉइंट आई ट्रूली डोंट केयर एंड नोबडी केयर्स राइट नाउ। जब तक आप मेरी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, वी डोंट केयर। फैमिली को इन्वॉल्व करोगे तो पक्का है। लेकिन ऐसे ही रहना यार, लेट द पीपल टॉक एंड यू Yeah. कीप गोइंग आगे आगे। Yeah. वेल, थैंक यू सो मच। ये थी ईशा। मैं एक एक्ट्रेस ईशा को नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि ये निजी लाइफ में कैसी है। मैं जानता हूँ कि एक बड़ी बहन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बड़ी। That's so sweet, मतलब आई very रियली emotional. वांट द वे यू वर लाइक, अंदर आप हाउल कर रहे थे, बाहर योर ब्रदर वाज फेसिंग, कैसा रेपोश है। Shit, I'm getting goosebumps. I swear. मेरे से 6 साल छोटा है मेरा भाई, और मेरे दिल के बहुत क्लोज है। ही इज़ वन पर्सन, ही विल टेल मी कि ईशू दीदी यू विल जंप फ्रॉम हियर, आई विल जंप, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ही इज़ दैट क्लोज टू मी एंड आई नो वहाँ पर सब उसको नोचने के लिए बैठे हुए थे। वो वल्चर वाली दुनिया है, मैं झेल चुकी हूँ वो कैसी दुनिया है। एंड मैं नहीं झेल सकती, मैं नहीं देख सकती तो उस पर कोई उंगली उठाए, बट ही फॉट फॉर मी एंड ही फॉट सो ब्यूटिफुली एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। मुझे नहीं लगता उस जगह कोई भी इतने अच्छे से मेरा साइड ले सकता था, उसने जिस तरीके से बोला। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वैसा भाई मिला है, वैसा परिवार मिला है। ही इज अबाउट टू डेब्यू एज एन एक्टर, राइट? या ही इज स्टडिंग फिल्म मेकिंग, बट फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट। नहीं, बट फिल्म मेकिंग पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के आगे ज्यादा दिखे आई थिंक तो इतना गुड लुकिंग है तो आ ही जाना चाहिए उसे। वेरी गुड, ताकि ईशा वहाँ पे एक सीनियर अपीयरेंस करे कि भाई यहाँ मैं भी आ गई हूँ भाई के फिल्म हाँ, में। मैं उसको सिखाऊंगी कि बेटा ऐसे नहीं होता। मैं थैंक यू सो मच। कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत? बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे एंड यू आर ऑफ कोर्स वेरी स्पेशल टू मी। थैंक यू फिल्मी बीट, यू आर अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू।